नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को जो मीडिया दबाता है, बताता नहीं है, उन खबरों को आप तक पेश करने के लिए। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी अमेरिका गए। अमेरिका के जाने पर उनकी कोई खबर नहीं दिखी। तो राहुल गांधी भी अब समझने लग गए हैं कि मीडिया कवरेज कैसे मिलेगा। मीडिया कवरेज में वो कोई भी ऐसा बयान देते हैं जो कि किसी को दर्द पहुंच सकता है, किसी को सरदर्द कर सकता है। तो जैसे ही वो एक बयान देते हैं, पूरा मीडिया कवरेज करने लग जाता है और पूरी उनकी जो भी पुराना विदेशी दौरा था उनकी भी खबर दिखाने लग जाता है। इस तरह से राहुल गांधी आप समझ गए हैं कि मीडिया की किस तरह से कवरेज पाने के लिए उनको वो बयान देने हैं जो सच है, गलत है, यह तो आप पर छोड़ा। तो क्या है आज का भी बड़ा बयान? अमेरिका के 2 दिन दौरे के दौरे पर राहुल गांधी ने बोस्टन में प्रवासी भारतीयों के साथ चर्चा के दौरान निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कहा सिस्टम में गड़बड़ी, महाराष्ट्र में 2 घंटे में 65 लाख वोट कैसे पड़े। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से साफ है कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। राहुल ने कहा कि मैंने कई बार यह कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जितनी संख्या वयस्कों की है उससे अधिक वयस्क मतदाताओं ने मतदान किया। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे मतदान का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 से शाम 7:30 के बीच 2 घंटे में 65 लाख लोगों ने मतदान किया, जो कि बिल्कुल असंभव है। क्या आप भी इस बयान से सहमत रखते हैं या असहमति है? आप भी अवश्य कमेंट करके बताएं। कनाडा में 28 अप्रैल को संघीय चुनाव होने वाले हैं। कनाडा में 20 लाख भारतवंशी रहते हैं। इनमें से 8 लाख के पास वोटिंग का अधिकार है, जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कीमत रखते हैं। भारतीयों के लिए अप्रवासन, आसान वीजा प्रक्रिया और शिक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। जी हाँ, वहाँ पर इस तरह के मुद्दे प्रमुख है, जबकि हमारे यहाँ कौन से मुद्दे चल रहे हैं इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहाँ अप्रवासन, आसान वीजा प्रक्रिया, शिक्षा, यहाँ बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। जो बेरोजगार है, शिक्षा में महंगी शिक्षा पे भी अगर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। सत्ताधारी लिबरल पार्टी और पीएम कार्नी ने भारत से मजबूत संबंध, तेज वीजा प्रोसेसिंग और अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यक्रमों का समर्थन किया है। गुजरात के एक अस्पताल में जानलेवा क्लिनिकल ट्रायल का खुलासा हुआ। ये भास्कर की बड़ी खबर। आरोप है कि अहमदाबाद महानगर पालिका के वीएस हॉस्पिटल में दिसंबर 2024 तक 500 मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किए गए। इनमें से 3 मरीजों की मौत का दावा किया गया। सोमवार को यह मामला तब सामने आया जब कांग्रेस पार्षद राजश्री बेन केसरी ने मनपा की सामान्य सभा में ये मुद्दा उठाया। केसरी का आरोप है कि अस्पताल में 5 साल ट्रायल चला। डॉक्टर ने दवा कंपनी से सीधे पैसे ले लिए और मनपा को भनक तक नहीं लगने दी। एक ट्रायल के 32 लाख रुपए लिए गए। ऐसे 58 ट्रायल किए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी माना कि गलत हुआ, ट्रायल की गई, मौत हो गई, लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कोई खबर मिलेगी नहीं मिलेगी। 3 मौत यहाँ भी हुई, 3 मौत मुर्शिदाबाद भी हुई। 3 मौत मुर्शिदाबाद में किस तरह से पूरा मीडिया उसको कवरेज करता है और 3 मौत यहाँ भी हुई, लेकिन किस तरह से कवरेज है, किस तरह से मीडिया पर इसकी चर्चा है, यह आप भली बात कमेंट करके बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के द्वारका इलाके में नवजात शिशुओं की तस्करी के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि राजधानी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गिरोह की सरगना पूजा और 3 लापता बच्चों को ढूंढने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से सीधे बात की। कोर्ट ने कहा कि आपको किसी भी कीमत पर इन बच्चों को ढूंढना होगा। कोर्ट ने बढ़ते मामले को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ मामलों में माता पिता खुद अपने बच्चों को बेच रहे हैं, जो बेहद दुखद है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने मुर्शिदाबाद हिंसा के मुख्य आरोपी जियाउल शेख के 2 बेटों को ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से हिरासत में लिया है। ये दोनों 12 अप्रैल को वक्फ अधिनियम में संशोधन के विरोध में भड़की हिंसा में शामिल थे। एसटीएफ ने झारसुगुड़ा में छापेमारी कर इन्हें पकड़ा। पूर्वी रेंज आईजी हिमांशु लाल ने बताया कि मुर्शिदाबाद में गोविंद दास और उनके बेटे की हत्या के मामले में यह संदिग्ध थे। आजकल न्यायालयों पर धमकी देना या न्यायालयों को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना एक आम बात हो गई है। यह किस्से एक
आपको आदर्श के रूप में मिलता है। अभी आपने कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे को एक बड़ा बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए सुना। अब ऐसा ही एक बयान महिला जज को कोर्ट में धमकी दी, तू है क्या चीज, देखता हूं कैसे जिंदा घर जाती है। दिल्ली की द्वारका कोर्ट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी और उसके वकील ने महिला जज को खुले कोर्ट में गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने जज पर सामान फेंकने की कोशिश की और अपने वकील से कहा कि किसी भी तरह से उसके पक्ष में फैसला करवाया जाए। आरोपी ने जज से कहा कि तू है क्या चीज, बाहर मिल, देखता हूं कैसे जिंदा घर जाती है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या इनके खिलाफ कितना बड़ा कोर्ट केस होगा या कितनी बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा इस तरह से धमकाने की जरूरत महसूस न हो या आगे इस तरह से खौफ खाए कि न्यायालय के खिलाफ बयान देना कितना बड़ा दुखद हो सकता है। केंद्र सरकार 15 मई से बेरोजगारी की आंकड़े मासिक आधार पर जारी करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि इस बार इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च के आंकड़े शामिल होंगे। इसके बाद हर महीने के आंकड़े रहेंगे। अभी तक शहरी बेरोजगारी के आंकड़े तिमाही और ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी के संयुक्त आंकड़े सालाना आधार पर दिए जाते हैं। तो इस तरह से अब हर महीने जारी करेंगे। तो अब देखना यह है कि बेरोजगारी का स्तर हमारे देश में कितना है, यह आपको अब हर महीने मालूम हो सकेगा। भारत अमेरिकी ट्रेड डील और ट्रम्प टैरिफ की सियासी सरगर्मी के बीच सोमवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नई दिल्ली पहुंचे। अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा पर आए वेंस ने देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील, ऊर्जा, तकनीकी, रक्षा सहयोग और अन्य अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में ईस्टर के अगले दिन की सुबह 7:35 पर निधन हो गया। मौत की वजह हार्ट फेलियर व ब्रेन स्ट्रोक बताई जा रही है। बीते फरवरी में भी वे गंभीर बीमार हुए थे। 1300 वर्षों में वह पहले गैर यूरोपीय पोप थे। सोशल मीडिया पर उनकी अंतिम पोस्ट थी, मसीह जी उठे। ये शब्द हमारे अस्तित्व का पूरा अर्थ व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि हम मृत्यु नहीं जीवन के लिए बने हैं। जी हाँ, पोप फ्रांसिस नहीं रहे। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें जल्द भारतीय सड़कों पर नजर आ सकती है। टेस्ला ने बीते दिनों में भारत में हायरिंग तेज कर दी है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शोरूम के लिए कंपनी पहले ही 5 साल की लीज पर जगह ले चुकी है। इस साल जुलाई सितंबर तक दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में टेस्ला की बिक्री शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही टेस्ला संभावित चिप सोर्सिंग विकल्पों का पता लगाने के लिए अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के साथ साथ मुंबई स्थित मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी सीजी सेमी से भी बातचीत कर रही है। गोल्ड, सोना एक बार फिर आपके हाथ से निकलता जा रहा है। मंगलसूत्र बनवाना इतना महंगा हो गया है कि न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, न ही कोई उसको चुरा सकता है। यानी आप न तो मंगलसूत्र बनवा सकते, न ही आप इसको अब बचा कर रखने की कोशिश करें तो भी बचा के रखने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खरीद भी नहीं पाएंगे तो इसको कोई चुरा भी नहीं पाएगा। यानी आप हर तरह से फ्री गोल्ड के कीमतों से। कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा होती है नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपसे जुड़ी हुई अब कोई भी खबर मीडिया पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।